ओम शांति। आज 24 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा की बहुत मीठी मीठी महिमा है। बाबा करन करावन हार है, अभोगता है, असोचता है, लेकिन उसको अकर्ता नहीं कह सकते क्योंकि वो पतितों को पावन बनाने का धंधा करता है। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। मैं तुम आत्मा को वापस लेके जाऊँगा। ये गारंटी कोई भी देहधारी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें घर वापस लेके जाऊँगा। जब आप सतयुग में थे तो आप बहुत शांत थे, बहुत सुखी थे। इस समय भी आपको अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना शांति सागर को याद करते हैं उतना स्वधर्म में टिकते हैं, शक्ति मिलती है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा ने कहा जब आप मिलने आते हो, ब्रह्मा तन से आप शिव बाबा से मिलते हो, तो शिव बाबा को याद करके आओ कि इनके द्वारा हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। अगर खांसी आदि होती है तो ब्रह्मा बाबा को होती है, शिव बाबा को नहीं। शिव बाबा तो इस कर्म बंधन से परे है। बाबा तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तन का आधार लेते हैं। शिव बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेके जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी नहीं कर सकते। बाप ही सतगुरु के रूप से तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? ये कथा जो आप सुन रहे हो ये कब पूरी होगी? जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा, उनकी महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग? शिव बाबा को अभोगता, असोचता, करन करावनहार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। गीता छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार, बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया। 5 विकारों रूपी रावण ने हमें बहुत दुखी किया। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते, हाँ बच्चे ये तो मेरा नियम है, ये जरूर आकर कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वे किसी को सदगति तो करते नहीं। सब अंधों की लाठी एक प्रभु है। पहले पहले बाप जन्म देते, अडॉप्ट करते हैं, गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं ना कोई बाबा है। अब तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उस एक को सत्य गुरु कहते हैं, सत्य बाबा कह सकते हैं। वो है सत्य बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता। सत्य गुरु भी है, साथ ले जाते हैं, गारंटी है। और कोई गुरु कभी कोई गारंटी नहीं करेंगे कि मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, वो तो जानते ही नहीं। यह नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव बाबा को करना है। जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव बाबा को करना है। वही बाप, टीचर, गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते व टीचर करते तो उनके शरीर को ही देखते। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, वह पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार आत्मा में है, वो जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा।
तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं। शिव बाबा निराकार है, शिव का अपना शरीर तो है नहीं, परंतु ज्ञान सागर पतित पावन है, सत्य गुरु है। बाबा भी आकर राजयोग सिखाते। जो ब्रह्मांड का, सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। शरीरधारी तो बना न सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती मनाई जाती, गीत में भी है, कहाँ रूप बदल के आओ, तो वह किस शरीर किस रूप में आया। तुम्हारा यह है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने शरीर में प्रवेश किया। बताते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार है, वो क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं। पति दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आए, जो राजयोग सिखाए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं। निराकार बाबा आया है, हम उनसे सुनते हैं। वो ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है, जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो अडॉप्शन नहीं होगी, अडॉप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण हैं बच्चे जानते। हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते मैं तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाता हूँ। मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो, दिन शुरू होता है। उसी संगम पर बाप आते। यह बेहद की रात्रि, वो है हद की। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। भक्ति में ढूंढते रहते, भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहराना बिल्कुल बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते तीर्थ यात्रा पर भगवान मिलेगा, दान पुण्य से मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए, अनेक मतें हैं। इसलिए कहा जाता भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन जाते। विकार से पैदा होने वाले को पाप आत्मा कहा जाता। तुम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुआ, नहीं, वो तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले जानते हैं, सन्यासी नहीं जानते ना मानते हैं। बाबा कहते लाडले बच्चे, सत्युग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। यूँ शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सत्युग में भी तुम्हें वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत नहीं होते। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते। सत्युग में कभी कोई अशांत नहीं होते, न कोई किसी को दुख देते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देंगे। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते। अब तुम शांति सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तुम्हारी वह अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले निश्चय चाहिए, बेहद का बाबा आया हुआ है, हमें दुख की दुनिया से ले जाएंगे। सत्युग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से तुमको देखते हैं, इन नैनों से बाबा देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती, मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वो आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते वो आत्माएं आकर बैठती नहीं, यह हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5 वर्ष पहले भी हमने ऐसा कहा था, साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ, जरूर मनुष्य के तन में आएगा, ना कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया।
अगर शंकर की अथवा पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी ये दिखाया शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में कथा की दरकार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी हो जाएगी। कथा सुनाई जाती पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है, ये है मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा, बड़ी रोचक बात, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना जो स्नान करे। शिव तो अभोगता है, ये समझ की बात है। वो थोड़ा ही अपवित्र बनते जो स्नान करेंगे। वो तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। करण करावनहार अभोगता असोचता है। अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं, करण करावनहार है। इतने में खांसी हुई, इनकी आत्मा का इस शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, धनी तो ये है, ब्रह्मा है। उसने ये किराए पे लिया है। ये भाग्यशाली रथ है, बैल एक ही है। फिर गौमुख भी कहते, बाबा कहते बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पति दुनिया में पतित शरीर में आना ही होता तो किसका कल्याण करने के लिए बच्चों में मैं प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाले तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कल्याण करने के लिए बच्चों की मदद करते हैं। सामने वाले को ऊंचा उठाने के लिए बाबा ने कहा, एक तो बाबा की दृष्टि मिलती है और निश्चय बुद्धि है तो डबल मदद हो जाती है। बाबा कहते मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता, विष्णु चैतन्य हो जाता। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, परंतु उससे फायदा क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल खुश हुई कि मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति नहीं हो पाती। जबकि गाते हैं सदगति दाता, पतित पावन एक है। विष्णु नहीं हो सकता, वह बाप थोड़े होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु व शंकर, प्रजापिता एक है, फिर उनसे ब्राह्मण अडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हम पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनते हैं। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन ना सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है। कोई गिरते कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। कोई छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे गिरते मरते रहते हैं। रुद्रमाला अंत में एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप सुनाते हैं और किसी को पता ही नहीं। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं। ये सृष्टि का चक्र है, सब बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते न समझ सकते। शिव बाबा को ही गुम कर दिया। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते ही तब है जब सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं? ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को, वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। उन्होंने फिर बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हैं स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं। संगम और सतयुग का किसी को पता नहीं।
मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। बाबा आते हैं कल्प कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। सो भी 4 युग होते हैं। द्वापर के बाद कलयुग होता है, फिर द्वापर के बाद द्वापर से उतरती कला में आना ही है। मेरा पार्ट तब है जब चढ़ती कला होती है, इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा कर अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते? पहले निश्चय चाहिए कि वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कहते सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल बिल्कुल नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, शांति सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। शांति सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना, लून पानी नहीं होना, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिबंद सेवा करनी है। वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता पाने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, एकरस स्थिति रखना, सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो। तपस्या क्या है? एक का बन जाना, एक से सर्व संबंध जोड़ना, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, खजानों की बचत करना। इस एक पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो जो मन बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। आज अभ्यास करेंगे, एक के पाठ को स्मृति में रखने वाली मैं निरंतर योगी आत्मा हूं। मैंने तपस्या का अर्थ समझा है। मैं आत्मा एक बाबा की बन गई। एक में ही मेरा मन बुद्धि एकाग्र है। मेरे सभी संबंध उस एक के साथ हैं। मैंने एकरस स्थिति बनानी सीखी है। खजानों की बचत करनी सीखी है। मैं एक की याद में स्थित निरंतर योगी हूं। बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम